सभी विद्यार्थियों के नए सेशन फिर से चालू हो चुके हैं। अप्रैल माह में आपके नई क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है। आप एक नए स्कूल में जा चुके हैं और वहां पर एक नई पढ़ाई की शुरुआत कर चुके हैं। आपने अपनी कॉपी किताब भी ले ली है और आपको आपके क्लास में बैठने का समय भी मिल चुका है। आपने सारी फीस सबमिट कर दी। लेकिन क्या इतने से काम हमारा चलेगा? क्या हम फीस सबमिट करके, क्या कॉपी किताब लेकर के, डेस्क बनवा करके, क्या इतने से हमारा काम चल सकता है? आज मैं ऐसे ही वीडियो पे काम करने आया हूं, ऐसे ही बात करने आया हूं कि क्या हमें करना चाहिए। हमारा एक नई क्लास में एडमिशन हो गया है। यूपी बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, वो एक नई क्लास में जा चुके हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि यूजली वो कॉपी किताब खरीद लेते हैं, ड्रेस खरीद लेते हैं। शुरुआत कहां से करनी है? और अप्रैल मई जून जुलाई चला जाता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर आ जाता है और धीरे से उनके बोर्ड पेपर या होम एग्जाम आ जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि करना क्या है। अक्सर हम कॉपी किताब के पीछे भागते हैं कि सर इंग्लिश की किताब ये ले लें, सर एनसीईआरटीज ले लें, सर जो प्लस किताबें होंगी वो किताबें ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। हम सभी किताबों के पीछे और ड्रेस कोड के पीछे और स्कूल की डेली प्रतिक्रिया, जो भी स्कूल का डेली टाइम टेबल होता है, उसके पीछे हम आते जाते रहते हैं और 8 घंटे स्कूल में समय देते हैं और उसके बाद दिन हमारा खत्म हो जाता है और हमको पता ही नहीं चलता कि करना क्या है। तो आज मैं ऐसे ही टॉपिक्स पे बात करने आया हूं कि बच्चों को टाइम वेस्ट करना छुड़वाएं या खुद छोड़े बच्चे, और एक सही दिशा में कैसे काम करें ये बताने आज मैं आया। तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर आपने एक नए स्कूल में एडमिशन ले लिया है, अगर आपने एक नई कॉपी किताब आपके पास बुक्स आ चुकी हैं, तो उनको पढ़ने से पहले उनके सबसे पहले आप सिलेबस देखिए कि एक्चुअली में कौन सा सिलेबस का कौन सा पॉइंट आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और कौन सा सिलेबस का पॉइंट ऐसा है जो आप इस क्लास में नया पढ़ेंगे। तो आप जो नया पढ़ेंगे उसके बारे में धीरे धीरे एनालिसिस करते रहिए, या जो आपने पुराना पढ़ चुका है, मान लीजिए आपने 6 से 7th में आए हैं तो 6 में जो पढ़ चुके हैं वो 7th में आ गया। मान लीजिए आप 10th में पढ़े हैं और इंटर फर्स्ट ईयर में आए हैं, या फर्स्ट ईयर से पढ़ के इंटर में आए हैं, या इंटर से आप बीएससी नीट जेई और या मेडिकल की कोचिंग करने जा रहे हैं, या आप कोई अदर बैंक पीओ एसएससी में जाना चाहते हैं। तो आप अपनी पुरानी किताबों को सोर्स बनाइए। इधर उधर की किताबों पे बिल्कुल ना भागिए कि हमको एक नई किताब मिल जाए, एक लाइब्रेरी से नई किताब निकाल लेंगे और उसमें पता करेंगे कि इसमें नया क्या है। देखिए, किताबें पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अपने ही लेवल की किताबें पढ़ना ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। कि आप अगर 6 क्लास के बच्चे हैं तो आप किताबें कोई अच्छी पा गए तो आप पढ़ते रहिए, लेकिन आपको किताबें कौन सी पढ़नी है? अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है कि आपकी किताबें फिजूल ऐसे ही बना दी गई हैं? उन किताबों में जीवन का निचोड़ भरा हुआ है। और मैं आपको बताने आया हूं कि आपको शुरुआती समय पर, जो कि अप्रैल और मई माह की स्टार्टिंग में करते क्या है बच्चे। अक्सर बच्चे गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए अपने नानी के घर, अपने नाना के घर और चाचा के घर चले जाते हैं और सारा का सारा टाइम वेस्ट कर जाते हैं, और फिर उधर जुलाई के 15 जुलाई तक कोई काम नहीं होता है और पढ़ाई का समय निकलता चला जाता है। तो इस कठिन समय में आपको करना क्या है? इस समय आपको करना क्या है और आपको किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, किस पॉइंट्स पे ध्यान देना है कि आपको आगे कैसे चीजें चलानी है। अगर आप पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, अगर आप जो है चीजों को सही से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि चीजें किस तरह चल रही। अगर आपने अपनी किताबों को, अगर आपने अपने सिलेबस को सही से देख लिया, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके नंबर कम आने से आपको कोई नहीं रोक। लेकिन साथ ही साथ आपको करना क्या है? साथ ही साथ आपको चीजें को लगातार लेकर चलना भी है। कैसे लेकर चलना है? जैसे आप इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं तो इंग्लिश में वर्ड मीनिंग्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में पर्यायवाची विलोम शब्द पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आप एसएसटी पढ़ रहे हैं तो एसएसटी को मैप के थ्रू पढ़िए। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर हमारे एसएसटी में बोर्ड पेपर में नंबर बहुत कम आए। कम आएंगे अगर आपको मैप नहीं पता है भारत का। भारत का मैप नहीं पता है, घाघरा नदी कहाँ पड़ती है और सिंधु नदी कहाँ है, पाकिस्तान का बॉर्डर कहाँ है, इराक कहाँ है, ईरान कहाँ है, आपको वर्ल्ड मैप नहीं पता है, तो आपके एसएसटी नंबर कहाँ से आएंगे? आपको क्या लगता है एसएसटी का पेपर ऐसे ही बना दिया जाता है? नहीं, एसएसटी का पेपर हमेशा बनता है मैप के द्वारा। मैप के द्वारा ही बच्चों के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं कि मैप के द्वारा बच्चों को आदत डलाई जाए कि वो मैप को देखना शुरुआत कर दें। तो मान लीजिए आपकी सामाजिक विज्ञान की कॉपी है, तो आप अपने टीचर्स पे दबाव डालिए कि सर हमें कोई सिलेबस पढ़ाइए ना पढ़ाइए, लेकिन हमें मैप एग्जैक्ट समझाइए कि
भारत की पंच नदियां कहाँ हैं, भारत का उत्तरी मैदान कहाँ है, दक्षिणी मैदान कहाँ है, कोस्टल एरिया कहाँ है, ये सब मेन टॉपिक्स है। और अगर आपको टीचर्स कोई नहीं मिल रहा है तो आप सेल्फ स्टडी करिए और सेल्फ जानने की कोशिश करिए कि ये चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि टाइम वेस्ट करना कैसे छोड़ना है और कैसे सही समय पे सही काम करना है। और टॉपर्स क्या कर रहे हैं इस टाइम? क्या टॉपर्स इस टाइम बैठ के बढ़िया लूडो खेल रहे हैं? नहीं। टॉपर्स अपनी पुरानी किताबों को सोर्स बनाकर, अगर उनकी नई किताबें नहीं आई हैं तो पुरानी किताबों को सोर्स बनाकर उसके प्लस पॉइंट लेकर आगे चल रहे हैं। इंग्लिश की किताबें, हिंदी की किताबें, मैथ की किताबें और सामाजिक विज्ञान की किताबें उनका सोर्स बनी है। एक अच्छा सोर्स आपको आगे लेके जा सकता है और स्टूडेंट्स की लाइफ में उसका सबसे बड़ा सोर्स उसकी किताबें होती है। अगर आपके जीवन में किताबें नहीं है तो आपका जीवन पशु के समान हो जाता है। ये मैं आज कहना चाहूंगा। कौन क्या कर रहा है, किसके साथ है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ चला गया गर्मी की छुट्टियों में, ये बिल्कुल ना देखिए। गर्मी की छुट्टी आप तब मनाइए जब आप सक्सेस हो जाए। गर्मी की छुट्टी आप तब मनाइए जब आपके घर में दाल रोटी की जगह पनीर रोटी आने लगे। गर्मी की छुट्टियां आप तब मनाइए जब आपके माता पिता सर फक्र से ऊपर करके चलने लगे और कहें कि वो देखो मेरा बेटा जा रहा है। और गर्मी की छुट्टियां आप तब भी मनाइए जब आप एक सक्सेसफुल इंसान हो। गर्मी की छुट्टियां किसके लिए है? एक अनपढ़, जो शारीरिक रूप से अक्षम नहीं है, शारीरिक रूप से सही नहीं है, उसके लिए गर्मी की छुट्टी। एक योग्य और बहादुर बच्चे के लिए गर्मी की छुट्टियां कोई मायने नहीं रखती कि यहाँ घूम लेंगे वहां घूम लेंगे, कोई बात नहीं। आज हमारे पास चीजें अच्छी नहीं है तो ना सही, लेकिन कल हम एक अच्छा मुकाम हासिल करके रहेंगे, एक पहाड़ पर चढ़ के दिखाएंगे। लेकिन आज हमें क्या करना है? आज हमें गर्मियों को, छुट्टियों को एक साइड रख के, सिलेबस को आगे रख के किताबें अच्छे से गो थ्रू करें। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी किताबों को अपना सोर्स बनाएं। टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिए कि बैठे हैं 2 घंटे मोबाइल ही देखिए, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। आप पता कर रहे हैं कि शादी में जाना है, यहाँ जाना है, खेत कटाई हो रही है और बहुत सारे काम चल रहे हैं। नहीं, आपको जब भी टाइम मिले आप तुरंत मोबाइल या किताब का सहारा लेकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इंग्लिश में जैसे आपका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे हाई स्कूल में हो, चाहे 6, 7, 8, 9, 10 में हो, आपको क्या करना है? इंग्लिश में आपको वर्ड मीनिंग्स रोज का रोज याद करनी है। कुछ बेसिक से वर्ड्स जो आप डेली अपने डेली लैंग्वेज में बोलते हैं उनको याद करना है, एक जगह लिख लेना। अपने टीचर से बात करिए कि सर हमें इन गर्मियों की छुट्टियों से पहले मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ सिखा दीजिए कि इंग्लिश बोलते कैसे हैं। डेफिनेटली वो टीचर काम करेगा। आप मुझसे कहिए, मैं काम करूंगा उस पर। लेकिन टाइम वेस्ट करना हमें छोड़ना पड़ेगा और ये टाइम वेस्ट हमें अगर करना नहीं छोड़ा तो हमें अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। और मैं कहना चाहूंगा कि एक बेरोजगार की लिस्ट में आप कभी ना आइए। अभी से अभी से और अभी से हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी है और अभी से हमें अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाना है। तो सबसे पहले आप अपनी किताबों को अच्छे से देखिए, जो आपकी पुरानी किताबें हैं उनसे क्या हमने पढ़ के आए हैं और हमारे को क्या मिला है, ये एनालिसिस करिए और इसको देखने के प्रयास करिए। और इन सभी किताबों को आपस में रखकर साथ ही साथ इनके साथ मैं हर बच्चे से कहना चाहूंगा कि अपने साथ एक एनसीईआरटी की किताबें जरूर रखिए। आपके स्कूल्स में, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड के हों या किसी भी बोर्ड के हों, आपके यहाँ अगर एनसीईआरटी चलती हैं तो अच्छी बात। अगर एनसीईआरटी की बुक नहीं चल रही हैं तो आप एक एनसीईआरटी की बुक खरीदिए और सारी, चाहे आप उसकी ज्योग्राफी खरीद लीजिए, हिस्ट्री खरीद लीजिए, पॉलिटिक्स खरीद लीजिए, इंग्लिश की खरीद लीजिए, हिंदी खरीद लीजिए। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है, बेसिक नॉलेज से लेकर अपर नॉलेज तक सारी चीजें होती हैं और वो आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है? अभी आपको अपने जीवन में सरलता से आगे बढ़ते हुए किताबों को, मनोरंजन को साथ में लेकर चलना है और हमें सिलेबस को पूरा करते हुए चलना है। हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन आपको हमसे वादा करना पड़ेगा कि आपको आगे करना क्या है और आपको किताबों के माध्यम से आगे बढ़ते रहना है। ये छोटा सा संदेश आपके लिए, मेरे द्वारा था और आपकी जल्द ही क्लास, बहुत जल्द ही क्लास आपके लिए फिर से आने लगेंगी और आप उन क्लासों को देखकर अपना जो है नॉलेज एनहांस करिए और जल्द से जल्द अपने को, आपको स्काईराइज एकेडमी के साथ जोड़िए। हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी। थैंक यू।